मैं सागर हूँ बढ़ाए अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। ज्वालामुखी सैल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। बाबू गणेश राय खुराना वो बला है जो कि शीशे से पत्थर को तोड़ता है। साथियों, मैंने अपने रास्ते के सारे कांटों को दूर कर दिया है। ये पुलिस, ये प्रशासन, ये गांव, ये शहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब मेरा सामना करने वाला इस दुनिया में और इस शहर में, इस भवानी कल में मेरे मुकाबिल का कोई नहीं रह गया। चाचा कसाई तू मुझे तो बता, जान बापू को मेरे है किसने लिया, मारा माँ को हमारे तू किसने बता, और अन्याय घर में हमारे किया। हरामखोर चाचा, सबसे पहले ये बता कि मेरे बाबूजी का खून किसने किया? बता रहे मारते मारे तो चमड़ी नहीं पोली। यानी कि तुम जानना चाहता है? हाँ बताओ कि तेरे बाप को मारने वाला कौन है? हाँ। तेरा भाई जो ज्ञानचंद्रा अपने बाप के कत्ल के जुर्म में जेल में सड़ रहा है ना, वो अपने बाप का कातिल नहीं है। तेरे बाप को मारने वाला मैं हूँ। मैंने मारा है तेरे बाप को। हाँ, माँ को किसने मारा? अरे आइडियट, अगर मैं तेरे बाप को मार सकता हूँ तो तेरी माँ को मारने वाला कोई आसमान से तो नहीं आएगा। मैंने ही तेरी माँ को अपने हाथों से उसका गला खोद करके उसका काम तबाह कर दिया। मैंने मारा है। तेरी भी खाल निकाली। तू मेरी कहानी खत्म करेगा? रुक जाओ गोविंद, इस हरामजादे ने मेरी माँ को मारा। तुम्हारे हंसने पे हमें हंसी नहीं आ रही है। तुमने मेरी माँ को मारा। मौत मेरा नाम सुनकर के डर जाती है। तुम लोगों की क्या औकात है मेरा सामना करने के लिए? तुम क्या करेगी? भाग के जाओगे कहाँ? कहाँ तक भागोगे? जमीन कम पड़ जाएगी भागते भागते। तुम मेरे ऊपर हाथ उठाए और तो साले मेरे ऊपर हाथ उठाया। हाथ नहीं, आज गोड़ा उठे तो रे। अच्छा धर्मेंद्र हो गया खेल चाचा, अब तेरा खत्म भी हो गया खेल। जान सबके सामने न ले पाएगा, हंस के कहती है भौरा आज ये जगत की कलम मेरे गोली से मुल्के आदम जाएगा। गणेश राय खुराना
जरा सी हरकत किया साले तो गोलियों से भून दूंगा मैं। कौन हो तुम? तेरी मौत। मेरी मौत? मौत मेरा नाम सुन करके डरती है और तू मेरी मौत? कौन हो तुम? गौर से देख खुराना मुझे। मेरा नाम भी तुम जानते हो? तेरे पूरे नस्ल की जान जानता हूँ मैं। मुझे गौर से देख। तुझे मेरी गौर से देख खुराना, गौर से देख। तेरी आंखों में आंखें डाल कर देख, तेरी मौत की काली छाया नजर आएगी। तेरी आवाज मुझे कुछ पहचाने लग रही है। बहुत अच्छा हुआ, कम से कम तेरा इतना दिमाग काम करता है कि तेरा माइंड काम किया कि मैं लगता है कि तेरी और मेरी मुलाकात बरसों पहले हो चुकी है। लेकिन तुम है कौन और यहाँ क्यों आए हो? मुझसे तुम्हारी दुश्मनी क्या है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? कौन हो तुम? तेरे इतने दिनों से तलाश करते करते साले गद्दार मेरी पता लगाता रहा कि तू कहाँ पर है। खुराना, ज्ञानचंद को नाम सुना है तुमने? ज्ञानचंद? हाँ हाँ। अरे वो तो जेल में सड़ रहा है साला। हाँ। लेकिन तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो और उससे तुम्हारा मतलब क्या है? वही ज्ञानचंद हूँ मैं। घबराओ नहीं चाचा। ज्ञानचंद तुम? घबराओ नहीं, ज्ञानचंद हूँ मैं। ज्ञान और से देखो मुझे बेटा। हाँ, अभी औकात में आए हो बेटा ज्ञानचंद। हाँ बेटा मुझसे गलती हो गई है। देखो अब तो मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ। मैं तो भगवान के शरण में जा करके अब तो मैं पूजा पाठ करता हूँ। हाँ। मुझे छोड़ दो, मेरी सब कुछ ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बता कि बापू को कौन मारा था। मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे मारना नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मेरे बाप को किसने मारा था बता हराम को। बताता हूँ। तेरे बाप को मैंने मारा। मेरे बाप को मारने वाला तू? इसलिए कि मुझे एक ओझा ने बताया कि तुम्हारा भाई तुम्हारी पत्नी की कोख में फूट कर दिया है। उसी समय मुझे भूत सवार हो गया। उसी ओझा के कहने से मैंने अपने भाई को मार डाला। ओझा के कह देने पर कौन सा ओझा था? और शादी ओझा था। शादी उसने ये बताया कि तुम्हारी पत्नी के कोख पर तुम्हारे ही भाई ने फूट कर दिया। मैंने सुनते उस वजह से उसको बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने उसको मार डाला। मुझसे गलती हो। हरामखोर मारा था तूने। मेरे बाप को जेल काटा मैंने, ओझा के कहने पर अपने भाई को साले मार दिया। भाग रहे हो खुराना? कहाँ तक भागोगे अपनी मौत से? दुनिया की कोई ताकत तुझे आज नहीं बचा सकती साले हराम को। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं सताऊंगा। मैं भगवान के बाप की शपथ खाती। बोलने दो उसे। मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे मारना है। माँ कहाँ है मेरी? मेरी माँ कहाँ? बताता हूँ। खुराना, मेरी माँ कहाँ है? खुराना, माँ कहाँ है? सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे मारना नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तेरी माँ को मैंने उसका गला दबा करके उसको मैंने मार डाला। हरामखोर साले, मेरी माँ को मारने वाला, हमारे परिवार को हमसे अलग करने वाला कुत्ता। भागो नहीं खुराना। बेटा मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। बेटा मत बोल मुझे। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं सताऊंगा। मैं धर्म के रास्ते मैं तुझे छोड़ने लायक छोड़ूंगा ही नहीं। अगर आज मैंने तुझे छोड़ दिया तो सारी दुनिया मुझ पर थूकेगी कि गद्दार चाचा को छोड़ा उसके चाचा को, जिसने एक ओझा के कहने पर अपने सगे भाई को गोली मार दिया।
फांसी लगा दिया, फौजाई को मार डाला साले। हाँ, तू जीने के लायक। खुलाना नंबर 1। मर गया साला खुराना। अब मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। आज इस कुत्ते की तलाश में था, मां कसम भून दिया गोलियों से। मेरा मकसद पूरा हो गया, मेरा मकसद पूरा हो गया। अब मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा, जो सजा होगी काट लेंगे। अब मेरा कोई मतलब नहीं बचा है, मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं यहां से चलता हूं। खबरदार, एक भी कदम अगर आगे बढ़ाए तो तुम्हारी अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी भलाई, तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बहुत पुलिस वालों को चकमा दे दिया और पुलिस प्रशासन काफी दिन से तुम्हारे पीछे पड़ी है, लेकिन तुम हाथ नहीं लगे। शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारे ऊपर सरकार ने इनाम भी रख दिया है। अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। सरकार भी इनाम रखती है? हाँ। कितना रखा गया? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम है? सरकार ने डाकू भवानी के ऊपर 50,000 का इनाम रखा है। बस खाली 50,000? मैं भवानी सिंह हूं, मैं किसी खेत की मूली नहीं जिसे उखाड़ कर फेंक दिया जाए। मैं वो भवानी हूं, जब तक जिंदा रहा शान से मैं तो खुद कानून के हवाले होने वाला था। मैं बुज़दिल नहीं हूं इंस्पेक्टर, और ना ही मैंने कोई गलत काम किया है। मेरा जो काम था मैंने अपना काम पूरा किया। मां कसम, उस मालिक की कसम खा के कहता हूं कि अपने आप को कानून हवाले करने ही जा रहा था। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें 50,000 चाहिए तो मार दो गोली मेरे सीने पर। तुम ये सब बातें बोल करके कानून को गुमराह नहीं बना सकते। मैं कोई किसी को गुमराह नहीं बना रहा हूं इंस्पेक्टर। पहले मुझे बताओ, हाँ, कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और ये डाकू भवानी कैसे तुम बन गए, और कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे परिवार में और कितने लोग हैं, साफ साफ बताओ। उसके बाद तुम्हें सजा क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। तुम्हें गोली से मार दिया जाएगा, इनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसका फैसला कानून करेगी। साफ साफ बताओ कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, और डाकू भवानी किस लिए बने। कोई भी चालाकी मत दिखा। इंस्पेक्टर, पहली बात तो मैं कोई चालाकी की बात नहीं करना चाहता हूं। तुमने एक काम की बात किया है, क्योंकि मैं पुलिस का बहुत खास अपना नहीं समझता। कभी पुलिस फैसला कायदे का नहीं करती। कोई अपनी मां के पेट से डकैत नहीं पैदा होता, उसे डकैत बनाया जाता है। क्यों बनाया मुझे डकैत, मैं बताऊंगा तुम्हें। बताओ। उसकी मजबूरी, बेबसी, लाचारी उसे डकैत बना देते थे इंस्पेक्टर। मुझे मारा जाएगा, 50,000 मिलेगा। अगर मैं नाम बताऊंगा तो मेरी लाश मेरे परिवार के हवाले करोगे। सही सलामत हम लोग पहुंचा देंगे। ठीक है, सुनो मेरी चर्चे सुनो। बोलो। मेरा नाम ज्ञानचंद है। मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूं। हमारे बाबूजी थे, जिनका नाम श्री गंगाराम था। परिवार में सबसे बड़ा था मैं, लेकिन अनपढ़ था। पहले की स्थिति ठीक नहीं थी। बाप के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता था। बाबूजी किसान रहे,
अकेला देख नहीं पाता था। परिवार में 2-3 भाई, छोटे छोटे बहन। बाबू खाली परेशान होते, माँ होती। इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया कि कहा करेंगे ऐसी पढ़ाई करके जिसमें अपने बापू को सहारा न बन पाऊं। बापू को सहारा बनने के लिए मैं खेतों में काम करने लगा। बाप बेटे में बहुत जमती थी। मेरे बाबूजी जो थे बहुत प्यार करते थे मुझसे। दोपहर का खाना मेरे साथ खाते थे। वापस देर आने में होती, हमारा इंतजार करते साहब। छोटा गुलाब था जिसको पढ़ने के लिए कानपुर भेजा था। मैंने उससे कहा कि देख गुलाब, मैं तो पढ़ नहीं पाया, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मेरा गुलाम मेरे सामने होगा, सारा काम पूरा हो जाएगा। उसने छोटा गोविंदा था, उसको भी कहा तू पढ़ेगा? हाँ भैया, जितना चाहूंगा पढ़ूंगा। हाँ बोलना, तू चिंता न कर, खूब पढ़, बस इतना बताना कि ज्ञान हमारे बड़े भैया हैं, इतना बताना बस। मैं गंगाराम का बेटा हूं, इतना बताना। गरिमा थी, मासूम छोटी सी, बड़ी खूबसूरत थी बाबू। वो भी बोलने का बहुत शौक रखती थी, उसे भी पढ़ाया था। गुलशन उजड़ गया बाबू, मेरे बाबू का खून कर दिया गया। पुलिस मेरी मां को झूठा आरोप लगाकर अरेस्ट करके ले जा रही थी। उस वक्त मैंने इकरार कर लिया कि मैंने अपने बाप का खून किया है। वो वक्त कैसे रहा होगा इंस्पेक्टर, जिस वक्त मैंने ये कहा कि मैंने अपने बाबूजी को मार डाला। मुझे जेल हुई। सजा काटने के बाद जब घर आया तो पता चला तेरे घर की कुर्की हो गई। तेरे छोटे छोटे मासूम भाई बहन न जाने कहां चले गए, मां न जाने कहां चली गई, और गुलाब तक कानपुर से वापस नहीं आया। आज मुकाम पे पहुंचा, ढूंढ रहा था कि मां मिलेगी, बहन मिलेगी, भाई मिलेगा, कोई नहीं मिला। आज इन बच्चों को बचाने के चक्कर में अपने चाचा को मार डाला साहब। उस चाचा ने मेरे बाप को मारा था, मेरी मां को भी इसी ने मारा था। मार दिया, यही मेरी कहानी है। हाँ, एक बात का याद रखना, अगर मेरा परिवार सही सलामत है, अगर जिंदा है सब, तो मेरी लाश लावारिस में न देख करके हमारे छोटे भाई गुलाब को सौंप देना। क्या बात है इंस्पेक्टर, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हथकड़ी लगाना चाहिए हाथों में। बहुत बड़ा तीर मारा है तुमने मुझ पर, अरेस्ट कर लिया, डाकू भवानी पकड़ा गया, साला मारा जाएगा, 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा उसको। क्या बात है, क्यों रो रहे? जानते हो कहा हमारे मुन्ना को? ए पुलिस वाले,